लिखा हुआ है, हम लोग किनका? को भी जाना पड़ा। किनको? मैं नहीं समझ पाया, आपने क्या बताया? हाँ, लेते- हेलो। पढ़ने का जरूरत पढ़ने का शायद आपस एग्जाम। में बात कर रहे होंगे सर, ऐसा लग रहा है। नहीं। सर वो स्पीकर ऑन होगा सर, वो आप अपना पर्सनल बात कर रहे हैं। अच्छा यस अच्छा। सर, पर्सनल बहुत टॉक लोग चल सर रहा वो बहुत ग्रुप लोग में टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। टेलीग्राम जो उसका। ये भेज दिए हैं, अभी अभी ही भेजा गया है आपको। टेलीग्राम का लिंक होगा इसके चैट बॉक्स में। सवाल पूछ लें, चूंकि 10:38 हो चुका है। पिछले 1.5 घंटे से ये लाइव चल रहा है। हमारी क्लास 9 बजे से 10 बजे सर तक की रहती है, ठीक है। तो ये आज आपके लिए ओपन किया गया था, आप लोग सवाल पूछें। सारे सवाल का आंसर देके ही ये लोग जाने वाले हैं, ठीक है। मैम हेलो हम्म, मैम, हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ बोलिए। थैंक मैम यू थैंक एक्चुअली यू। एक्चुअली हम लोग का है कि मतलब मेरा ऐसा है कि सेल्फ स्टडी से ही कर रही हूँ, बट कट ऑफ के अनुसार मैं अबाउट पहुंच जा रही हूँ। लास्ट टाइम भी 8 क्वेश्चन 66 में 8 क्वेश्चन डिडक्ट हुआ तो मेरा 97 पे आया, और 60 पे ये अभी वाला जो एग्जाम हुआ अभी मेरा 74 के राउंड आ रहा है, और 67 जो वापस से री एग्जाम हुआ था तो उसमें फिर मेरा 2 मार्क्स से 68 नहीं हुआ था। तो मतलब ऐसा नहीं बिगिनिंग मतलब पूरा पढ़ा नहीं है, बट वो वहां पर मेहनत करके टाइम दे करके भी मैं बॉर्डर पे अटक रही हूँ, और फिर वो समझ नहीं पा रही हूँ कि और कितना एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो काफी चेंजेस हुआ है। तो मैम फिर कैसे करे तैयारी, क्योंकि मेरा भी वही है सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि कोचिंग मुझे टाइम वेस्टिंग लगता लगता है। मैक्स 80% तो जान ही रहे उतना देर के लिए, फिर वापस से मैं स्टार्ट नहीं कर सकती, ऐसा करके है। तो मैम वहां तक कि ठीक। टॉप एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे अचीव करें। ठीक है। आलिया, आलिया नाम है ना आपका? यस मैम। हाँ। हाँ आलिया जी देखिए, मेरा भी सेम सिचुएशन था मेरा भी, क्योंकि हमको सेल्फ स्टडी से ही करना था। और ऑनेस्टली बताते हैं कि मेरा पूरा ना, तो देखिए मेरे अंदर भी ये कमी था कि हम कहाँ, तो सबसे पहले ना हम सारे एस्पिरेंट को यही देखना होता है कि अगर मेरा मार्क्स कम हो रहा है तो कौन से सेक्शन में कम आ रहा है। जैसे हम जो भी सेट बनाते थे, मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहा है कि जो भी सेट बना रहे हैं उसमें हम पहले ये देखते हैं कि कौन सा सेक्शन हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी है मेरा किस सेक्शन में। जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, मेरा एक्यूरेसी मेरा उसमें 90% था। और बाकी देख रहे थे कि हाँ ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स मेरा जो वीक रहा है मोस्टली, तो उस पे हम ज्यादा काम करते थे। तो आप पहले ये देखिए कि आप जो कर रही हैं किस सेक्शन में आपका ज्यादा गलत हो रहा है और कहाँ पे मार्क्स कम हो जा रहा है। आप फाइंड किए कभी? नो मैम। हाँ, तो आप पहले ना ये कीजिए, जब भी टेस्ट दीजिए ना तो देखिए कि मेरा एक और ये स्ट्रेटेजी था कि जितना भी हम टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट देना देना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट के बाद उस पेपर का इवैल्यूएशन प्लस जो क्वेश्चन गलत हुआ है ना, उसको आप एक जगह नोट करिए। हम एक पूरा कॉपी भरे हुए हैं कि जब भी जो भी टेस्ट देते थे तो उसमें जो भी गलत हुआ है उसको हम एक जगह लिख लेते थे। भले मोस्टली हम लोग क्या सोचते हैं ये टाइम टेकन है, टाइम टेकन एक्चुअली कुछ नहीं होता है। जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो वो और भी लंबा टाइम टेकन होता है। इसलिए ना हम लोग को तैयारी में वो एफर्ट देना है कि कोई भी कसर ना छूटे। तो आप ये जरूर कीजिए कि जब भी टेस्ट दीजिए तो जो आपका गलत हो रहा है उसको आप एक जगह इकट्ठा कीजिए, नोट कीजिए। प्लस आप जब भी टेस्ट दे रहे हैं ना तो देखिए कि किसमें मेरा एक्यूरेसी ज्यादा है और किसमें एक्यूरेसी कम है। तो उससे क्या होगा ना, आप अपने जो वीक आपका सेक्शन है वो पता चल जाएगा। तो देखिएगा आप चयन जरूर होगा। ओके मैम, हम थैंक अब यू मैम। खुद ये खुद के लिए हम इस चीज को अप्लाई किए थे जो मेरा बहुत इम्पैक्ट किया था। सीरियसली क्योंकि बताते, मैम बहुत अभी इम्पैक्ट किया था। सारे सेक्शन में, क्योंकि सारे सेक्शन को मैंने पढ़ लिया है, नॉलेज भी, बट होता है ना कि फिर भी एग्जामिनेशन में वो कुछ गलतियां हो जाती है और फिर वो बॉर्डर हाँ पे ही अटक जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो आप ये जरूर कीजिए, अभी आप जैसे समय है ना तो आप टेस्ट दे रही है ना, तो टेस्ट में आप पहले ये देखिए कि मेरा कहाँ पे कौन सा सेक्शन मेरा छूट रहा है जहाँ ज्यादा गलत हो रहा है। हम एक्चुअली खुद के टेस्ट लिए में यही किए लास्ट थे। टाइम में ज्यादा देती हूँ, ये भी गलती करती हूँ। जैसे अभी तो रेगुलर टेस्ट नहीं देती हूँ, जब एग्जाम्स के टाइम आता है तब टेस्ट ज्यादा देते हैं। नहीं नहीं, ये मत कीजिए। जैसे अभी आप ना एक टाइम निकालिए, देखिए कि मेरा पीटी इतना बॉर्डर पे हम जा रहे हैं ना, तो आप पीटी का रिवीजन तो कीजिए ही। आपको कितना घंटा, 3 घंटा लगेगा एक टेस्ट देने में, 2 घंटा अटेम्प्ट में, मतलब सॉल्व करने में, 1 घंटा
आप उसको इवेलुएट करने में, तो आपको ये बहुत फायदा करेगा। चूंकि अभी देखिए जिस हिसाब से मेंस का पैटर्न चेंज हो गया ना, तो आप लोग को मेंस पे भी ज्यादा फोकस करना होगा और एक लेवल को अप करना होगा मेंस के लिए। ओके मैम। और मेंस का भी मैम बता दीजिए, क्योंकि वो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बट कुछ आंसर्स नहीं होता है ना गूगल करके जैसे होता है ना, तो उसमें काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो फिर उसका कैसे आपने किया था मैम आंसर राइटिंग भी? देखिए मेंस के लिए जो हम 67 तक किए हैं, 68 का भी वैसे मेंस हम दिए हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए अब मुझे ऐसा लगा कि अपने तैयारी को और बूस्ट करने की जरूरत है। तो 67 तक हम क्या किए थे, एक्चुअली हम 66 तक बताते कि मेरा कोई इंटीग्रेटेड वे नहीं था। 66 में जो गलती हम किए उसको हम पहले फाइंड किए कि हम गलती क्या किए हैं, फिर टॉपर्स की कॉपी देखी कि वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा था ना कि हम लिख तो रहे थे सारी बातें वो, लेकिन जो एक वो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा नहीं था, तो उस पे हम बहुत ज्यादा काम किए। उसके बाद एक और चीज की थी कि जितना भी सब्जेक्ट था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाए, उसमें से हम टॉपिक देखे कि कौन कौन सा टॉपिक पे पूछा जा रहा है। उसके बाद उस टॉपिक को हम एक जगह, जैसे हम एक आपको एग्जांपल दिखाना चाहेंगे। ऐसा है ना पूजा कि आज जो है हाँ ना हाँ शॉर्ट में सबको आंसर दे दो और सारे टॉपर्स हैं, ओके ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग हाँ क्वेश्चन हाँ लेते हाँ रहेंगे और एक बच्चे का 1 से 2 सवाल लो, सबको मौका दो। अनामिका बहुत देर से हैंड रेज कर रही है, अनामिका पूछो, जल्दी जल्दी सवाल पूछो, चूंकि अच्छा ठीक 10:44 हो रहे हैं। ठीक है, फिर आले आप मुझे मैसेज कर देना, हम आपको बता देंगे। मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, अनामिका को पहले पूछने दिया जाए, अनामिका बोलेंगी, बहुत देर से ये बोल रही थी। यस मैम। हाँ हाँ मैम मेरा बेसिक भी ठीक नहीं है। अच्छा, आप और कब से प्रिपरेशन कर रही हैं? हम तो 67। अच्छा, आप मतलब कि फ्रेश कैंडिडेट ही हैं लगभग। बेसिक में प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना, बता दे, थोड़ा सा बता दे। हाँ, जैसे पीटी के लिए हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो फिर उसका क्वेश्चन नहीं मिलता है, कहाँ से उसको प्रैक्टिस करें, और एक बार पूरा पढ़ के खत्म कर देते फिर पूरा भूल जाते हैं। नहीं, एक्चुअली देखो ऐसा है ना कि ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है अब उसका वो नोट्स कैसे बनाए, बिल्कुल क्या बिल्कुल छोड़े, बिल्कुल क्या बिल्कुल। लिख, देखो समझ ये दो नहीं दो आता। चीजें बता ये देते हैं, एक हम बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर हाँ बताएंगे पूजा, ये लोग संजय जी लोग भी हैं, अमित भी हैं, सब लोग बताएंगे आपको। हाँ ऐसा है कि ये जो प्रिपरेशन का पूरा मुद्दा है, ये कोई 2-4 मिनट में होने वाला सॉल्व है नहीं, थोड़ा सा ये बता देंगे। अभी हम लोग क्या किए हैं कि इस प्रिपरेशन के ऊपर लंबा वीडियो बना के करीबन 1-1.5 घंटे का अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, तुम वहां जाके देख लेना। वो टेलीग्राम में लिंक होगा, उसमें पिन कमेंट में होगा, वो यूट्यूब पे मिल देखिए जाएगा, सर, ठीक है। तो बता दो, थोड़ा सा आप लोग बता दें अभी, कि अगर ये पूछ रही हैं तो। वही बताएं पीटी क्या? के लिए जैसे हाँ हाँ बताइए, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक में देखिए प्रॉब्लम है, स्टार्ट कर रहे हैं, बता दीजिए। बेसिक देखिए बेसिक में प्रॉब्लम है ना, तो आपको एनसीईआरटी से ही शुरू। हम्म हाँ, तो वो अगर पीटी के लिए हिस्ट्री तैयार करना तो उसका कहीं से आस्था वगैरह का नोट्स जो आता है नहीं नहीं, उसको कर ले देखिए पूरा। ये देखिए प्राइवेट टेस्ट कोचिंग के नोट्स पैटर्न के से पे पहले। मत जाइए। एनसीईआरटी को सबसे पहले, जो पूजा बता रही हैं, सच एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़िए, हाँ ठीक है। जी हम हाँ सच बता रहे हैं कि हम कोई नोट्स को फॉलो नहीं किए हैं। सच बताए ना कि देखिए आप किसी एक रेडीमेड नोट्स को फॉलो मैम करके ना, उतना आप जो सारा सोचिए। बुक याद भी तो नहीं रहेगा। नहीं नहीं, देखो अनामिका, ऐसा है ना कि तुम आना क्लास में, ठीक है। अब 9 ये बजे से ये क्लास चलती है, तुम्हारा सारा डाउट हम हाँ लोग क्लियर कर देंगे। हाँ ये बेसिक डाउट है तुम्हारा, बहुत छोटा छोटा डाउट है, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल का है। आलोक पूछे, सवाल क्या है आपका? आलोक, सन्नी आलोक हैंड रेज किए हुए हैं। हाँ, शैलेंद्र पूछे आप। जी सर, मेरा सवाल संजय सर से एक है हाँ कि वो मतलब कि इतना जॉब करते हुए जो उन्होंने मेंस लिखा और इतना यानी कि हाई स्कोरिंग किए हैं, बिल्कुल। उसका कुछ अन्य उपाय बताए। हम लोग भी मेंस लिख रहे हैं, हमने भी ऑडिटर का लिखा, डबल एओ का लिखा, फिर बीपीएससी वाले 67 का भी लिखा, लेकिन स्कोर बढ़ नहीं रहा। पीटी तो हो जा रही है, पीटी में स्कोरिंग हो जा रही है, लेकिन मेंस नहीं फाइनल हो पा रहा है, ना फाइनल रिजल्ट हो पा रही है आप जॉब में मेंस भी हैं? में। जी सर, हम रेलवे में हैं अभी, यहाँ लखनऊ क्या में। करते हैं? यहाँ हम सर टेक्नीशियन हैं, यहाँ डीआरएम ऑफिस में हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। संजय जी। सर मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब लगभग मैं मतलब जो पिछला दौर का जो मैंने मेंस दिया उसको छोड़ दिया जाएगा, तो जो झारखंड पीसीएस वाला जो मैंने मेंस दिया उसके बाद से मैंने अपने स्ट्रेटेजी को चेंज किया है।
मैं शुरुआत करता हूँ, जो क्वेश्चन है ना उसको आंसर बनाने का कोशिश करता हूँ। मतलब मैं पहले क्या, मुझे कितना ज्ञान आता है वो मैं झाड़ने लगता था, वो नुकसान देता है। जैसे क्वेश्चन में जितना पूछा गया है तो उसको ब्रेक कीजिए, उसमें क्वेश्चन के अंदर 2-3 और उसके डायमेंशन छुपे होते हैं। फिर अगर वो हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है या ज्योग्राफी का नहीं है, इसके अलावा कोई भी पॉलिटी का है, इकोनॉमी का है, इंटरनेशनल रिलेशन का है, साइंस एंड टेक का है, तो उसका पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, आगे की राह क्या है, चाहे पूछा है चाहे नहीं पूछा है, नहीं पूछा है तो शॉर्ट में, पूछा है तो थोड़ा विस्तार में, और अगर इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह ऐसा कुछ है तो उसका भारत के ऊपर इम्पेक्ट क्या है। तो मुझे लगता है ये मेरा इस बार प्लस पॉइंट रहा। यही कॉपी मुझे मिला है, सीडीपीओ का तो कॉपी मिला नहीं। और मेरे 26, 27, 24 ऐसे नंबर हैं, वो तीनों मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं वो कर पा रहा हूँ, लेकिन 25 के ऊपर, 25 के आसपास नंबर हैं करंट अफेयर्स वाले में। बाकी हिस्ट्री में तो 14 नंबर, 16 नंबर ऐसे ही है। और डीआई में मेरा ठीक है, तभी जाके मेरा 179 पेपर 1 में हो पाया है। जी सर, और एक चीज, अब जो पहले जो बीपीएससी का 67 तक पैटर्न था, फिर अब उसको चेंज करना पड़ेगा 68 से, तो पूरा का पूरा फिर उसमें। हाँ, इसका फायदा मेरे को 68 में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 67 से बढ़िया मेरा 68 गया है, और रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है इसी टाइप का पैटर्न आपको उत्तराखंड में मिलेगा। मतलब कुछ कुछ उसमें और भी बहुत छोटे क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के लिए मैंने बहुत मतलब डिटेल आंसर राइटिंग किया था वहाँ, एक देहरादून के एक कोचिंग से मैंने मतलब ऑनलाइन ही आंसर राइटिंग ज्वाइन किया था। तो उसमें मैं पिछला बार मैं बताया था कि मैं पहले शुरुआत में 35-37 नंबर पे रहता था ग्रुप में, और बाद में मैं 2-3 मतलब 2 तक मेरा हाईएस्ट रैंक गया। तो वो मुझे फायदा मिला, और ये एक दिन में नहीं होता। वो जो एक मैडम थी अभी जो पूछ रही थी तो कि मैं भूल जाती, वो सब भूलते हैं, सभी हम इंसान हैं, घबराना नहीं है उससे। और नहीं, उससे पहले आलिया मैडम जो बोल रही थी कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। जब मैं बैंक का तैयारी कर रहा था तो मैं एक दिन में 2 सेट बनाता था ऑफलाइन, खाना बना के सब कुछ करके, पटना में रह के। मेरी शादी हो गई थी, बच्चे थे, मैं आर्मी से रिटायर था, मुझे पेंशन आती थी, मैं पटना में ही रहता था। मैं होली दिवाली भी बहुत मुश्किल से घर जाता था। छठ पूजा मैं 2 दिन के लिए गया, दिवाली में तो जाता नहीं था। दशहरा वगैरह मैंने कितनी बार मनाया है कोई ठिकाना नहीं है, चाहे पटना चाहे रांची, मतलब तैयारी करते हुए। तो ये चीज कुछ कुछ छोटे छोटे त्याग होते हैं जो करने होते हैं, और ये सब चीज थोड़ा मतलब डिस्ट्रक्शन पैदा करता है लाइफ में। नहीं सर, रिश्तेदारी में आपको मैं कटअप हूँ। आपको सुन के आज थोड़ा सा हमको